नाउ प्रेजेंटिंग 2022 में आई अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर एंड सर्वाइवल टाइप मूवी शट इन। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेब के पेड़ पे बहुत सारे सेब लगे हैं। जाहिर सा है सेब के पेड़ पे सेब ही लगेंगे, मैं भी ना। खैर, साथ ही जमीन पर भी गिरे हैं। उन सेबों में बहुत सारे सेब सड़ गए हैं और उनमें कीड़े लगे हैं। एक छोटी बच्ची दौड़ी दौड़ी उस सेब के पेड़ के पास आती है और एक सेब उठाकर अपने घर की तरफ दौड़ी दौड़ी जा रही थी। तभी उसकी माँ उसे आवाज देने लगती हैं, जेसिका। जेसिका जो कि शहर से दूर एक अकेले फार्म हाउस में अपने दो छोटे बच्चों लेनी और मिशन के साथ रहती थी। जेसिका सेबों से जैम बनाकर बिजनेस करती थी, पर सेब अब अच्छे नहीं हो रहे थे, जिस वजह से उसको बिजनेस में लॉस हो रहा था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि अब वो अपने घर को बेचकर अपनी माँ के पास शहर जाना चाह रही थी, ताकि वहां उसे कोई काम मिल सके। जेसिका की माँ को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था और माँ ने जेसिका को कहा कि वो अपने खर्चे खुद उठाएगी और काम करना हो तभी वो यहाँ आए। एक्चुअली जेसिका ड्रग एडिक्ट थी और हाल ही में उसने एडिक्शन के लिए ट्रीटमेंट कराया और अभी वो ड्रग्स नहीं लेती, पर माँ को उस पर भरोसा नहीं है। जेसिका सिंगल मदर थी क्योंकि जेसिका का एक्स हस्बैंड रॉब भी ड्रग एडिक्ट था, पर वो ड्रग्स की लत से छुटकारा नहीं पाना चाहता था और ना ही उसे जेसिका का ड्रग से दूर होना पसंद था। खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जेसिका अपना सामान पैक करके उस घर से जाने की तैयारी कर रही थी जो उसके पापा ने उसे दिया था। उस घर की भी हालत बहुत बेकार हो गई थी। खिड़की दरवाजे बरसात में जाम हो जाते थे, स्पेशली पैंट्री यानी स्टोर रूम का दरवाजा, जो बंद हो जाने पर बाहर से ही खोला जा सकता था। ताज्जुब है, इतने दिनों से घर में थे पर दरवाजा नहीं ठीक कराया जा रहा था। स्टोर रूम में जब भी काम होता, दरवाजे पर कोई पत्थर या पैर लगाकर ही अंदर जाती ताकि दरवाजा बंद ना हो अंदर से। जब उसका हस्बैंड रॉब रहता तो लॉक होने पर दरवाजा खोल देता था, पर अब जेसिका उस घर में अकेले रहती थी उन दो बच्चों के साथ जो दरवाजा खोल ही नहीं पाते। कुछ सामान लेने के लिए जेसिका स्टोर रूम के दरवाजे पर पत्थर रखकर अंदर जाती है। तभी तेज हवा के कारण स्टोर रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और जेसिका अंदर लॉक हो जाती है। जेसिका लेनी से दरवाजा खोलने को बोलती है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी लेनी दरवाजा नहीं खोल पाती। तभी जेसिका का एक्स हस्बैंड रॉब आ जाता है। रॉब दरवाजा खोलकर जेसिका को निकालता है, साथ ही मजे में बोलता है कि मुझे तो हैरान होना ही नहीं चाहिए कि तुम स्टोर रूम में बंद हो, क्योंकि ये तो आए दिन होता है। जेसिका दरवाजा खोलने के लिए रॉब को थैंक्स बोलती है, साथ ही रॉब को वहां से चले जाने को बोलती है, क्योंकि रॉब नशे में था और जेसिका नहीं चाहती थी कि उसका बुरा असर उस पे और उसके बच्चों पर पड़े, क्योंकि जेसिका फिर से नशे में नहीं पड़ना चाहती थी। तभी देखने को मिलता है कि रॉब अपनी नशेड़ी दोस्त सैमी को भी लाया था, जो नशे के साथ ही बच्चों को किडनैप करता है और उनके साथ गलत काम करता है। जेसिका की ये बातें सुनकर सैमी जेसिका पर भड़कने लगता है, साथ ही रॉब को भी भड़का देता है। अब रॉब गुस्से में आकर जेसिका को एक थप्पड़ लगा देता है। जेसिका उसे समझाने की कोशिश करती है, पर रॉब नशे में समझने के लेवल में नहीं था। रॉब जेसिका को उठाकर फिर उसे स्टोर रूम में बंद कर देता है। रॉब कहता है कि इन सभी हालातों का जिम्मेदार तुम्हारा बाप है। उसने कोई पैसे नहीं छोड़े ताकि हम जी सके, अपना ये जो नशा कंटिन्यू कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सके। जेसिका रॉब से रिक्वेस्ट करती है कि उसे रूम से बाहर निकाल दे, साथ ही सैमी उसके बच्चों तक न जाए। गुस्से में रॉब दरवाजे पर एक और बोर्ड ठोक देता है। बोर्ड लगाते वक्त उसका कील जेसिका के हाथ में चुभ जाता है, जब जेसिका दरवाजा पकड़कर रो रही थी। जेसिका लेनी से ऊपर कमरे में जाने को बोलती है और दरवाजा बंद कर लेने को कहती है। रॉब दरवाजे के नीचे से ड्रग का एक पैकेट पास करता है और जेसिका के पर्स से पैसे निकाल कर चला जाता है। कुछ देर बाद लेनी नीचे आती है और कहती है कि ममा, भाई रो रहा है, उसे भूख लगी है। जेसिका उसे एप्पल जैम देती है ताकि लेनी और मेसन खा लें। जेसिका फिर लेनी से अपना फोन देने को बोलती और 911 पर कॉल लगाने को बोलती है। लेनी उससे सवाल पूछने लगती है, जिस वजह से जेसिका गुस्सा हो जाती है। फिर उसे रियलाइज होता है तो लेनी को प्यार से समझाती है कि बेटा, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। भाई को तुम्हारी जरूरत है, जाओ उसके पास रहो जब तक वो सोता नहीं। इधर जेसिका कमरे से निकलने की कोशिश करती जा रही थी, पर हर बार नाकाम। काफी अंदर स्टोर रूम था, इसलिए वहां नेटवर्क भी नहीं लग रहा था। तभी लेनी बताती है कि उसे वॉशरूम जाना है। जेसिका कहती है, मेरी जान, आप तो अच्छी बच्ची हो ना, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप खुद वॉशरूम चले जाओ। पर लेनी को डर लग रहा था, इसलिए उसने वहीं सूसू कर दिया। लेनी सॉरी बोलती है तो जेसिका कहती है, कोई बात नहीं बच्चे। जेसिका लेनी को कहती है कि मेरी जान, आपके भाई का डायपर चेंज करने का टाइम हो गया है, क्या आप उसका डायपर चेंज कर दोगे? देखो, पहले आपको पर्स से डायपर लेना है। तभी लेनी बोलती है, मम्मा, मुझे पता है, मैं चेंज कर लूंगी, मैंने आपको भाई का डायपर चेंज करते हुए देखा है, मुझे पता है कैसे चेंज करना है, आप चिंता ना करें। धीरे धीरे रात हो गई थी, बारिश और बादल चमक रहे थे। लेनी काफी सहमी थी। माँ के पास आकर लेनी फिर जेसिका को बाहर आने को कहती है। जेसिका बोलती है कि बच्चे, काफी ठंड लग रही है, जाओ, भाई को तुम्हारी जरूरत है।
खिड़की पर कंबल लगा देना ताकि बाहर से ठंडी हवा ना आए। लेकिन दरवाजे के नीचे से जेसिका का हाथ पकड़ कर कहती है कि उसे भूत से डर लग रहा है, वो उसके साथ ही रहेगी। काफी समझाने के बाद लेनी चली जाती है। जेसिका को यकीन था कि रॉब का गुस्सा जब शांत हो जाएगा तो वो सुबह जरूर आएगा और दरवाजा खोल देगा, पर ऐसा नहीं होता है। अब समय भी काफी हो गया था, बच्चे काफी परेशान थे, उन्हें अपनी माँ की जरूरत थी। तभी मेसन के रोने की आवाज आती है। जेसिका लेनी को बोलती है कि फ्रिज से दूध निकाल कर भाई को पिला दो, और जब वो सो जाए तो मेरे पास आना, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं यहाँ बाहर तभी निकलूंगी जब तुम मदद करोगी। लेनी जब आती है तो जेसिका उससे कोई चीज मांगती है जिससे दरवाजा खुल सके। बच्ची अपने हिसाब से कभी लकड़ी, चम्मच, पेन या खिलौना लाकर देती, जिसे देखकर जेसिका गुस्सा करने लगी तो लेनी रोने लगी। जेसिका को एहसास होता है कि उसने भी अपने जीवन में बहुत गलतियां की है। एक तो रॉब से शादी करके, और दूसरा अपनी फैमिली से दूर आकर, अपनी फैमिली का साथ छोड़कर। जेसिका लेनी से सॉरी बोलते हुए कहती है, मेरी बच्ची, मैं अच्छी मम्मा नहीं हूँ, पर तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। फिर वो लेनी को समझाती है कि आखिर उसे चाहिए क्या। जेसिका लेनी को कोई नुकीली चीज लाने को बोलती है। कुछ देर बाद लेनी स्क्रू ड्राइवर लाती है, जिसे देखकर जेसिका के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। वो लेनी को बहुत शाबाशियां देती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो और तुमने कर दिखाया। जेसिका अब स्क्रू ड्राइवर से टाइल्स को हटाने लगी। जेसिका के हाथ में कील चुभी थी, इसलिए वो एक ही हाथ से टाइल्स निकाल पा रही थी, जिस वजह से वो हाथ भी दर्द करने लग रहा था। सुबह में रॉब तो नहीं आता, पर उसका दोस्त सैमी आ जाता है। सैमी को आता देख लेनी जेसिका को बताती है कि सैमी आ रहा है। ये सुनकर जेसिका लेनी से बोलती है कि बच्चे, अब जल्दी से ऊपर भाई के पास कमरे में चले जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और खोलना मत। सैमी एक मकसद से आया था, ताकि वो जेसिका के बच्चों को परेशान कर सके। जेसिका उसे दरवाजा खोलने को बोलती है, रिक्वेस्ट करती है, पर वो दरवाजा नहीं खोलता है। हार कर जेसिका उसे ड्रग्स का लालच देती है, ताकि वो यहाँ से चला जाए हमेशा के लिए। सैमी मान जाता है और नशा मांगने लगता है। जेसिका कोई प्लान सोचता है। वो सैमी से बोलती है कि उसे अपने हाथ दरवाजे के नीचे से आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि वो उठ नहीं पा रही और दरवाजे के पास नहीं आ सकती। सैमी को शक होता है, पर जेसिका वही बात फिर कहती है, जिस पर सैमी नशे के लालच में मजबूर होकर अपना हाथ दरवाजे से अंदर करता है। जेसिका बड़े सावधानी से उठती है और स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ में धंसा देती है। फिर ईंटे से मारकर स्क्रू ड्राइवर को और अंदर धंसा देती है, जिस वजह से उसका हाथ जमीन पर किसी फोटो फ्रेम की तरह अड़ जाता है। सैमी काफी देर चिल्लाता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसे जाने दो, वो उसके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दरवाजा भी खोल देगा। पर जेसिका को पता था कि सैमी झूठ बोल रहा है। सैमी अब उसे इमोशनली वीक करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो भी लत से छुटकारा पाने के लिए ट्रीटमेंट ले रहा था, पर वो सही होकर भी क्या करेगा, उसका अपना कोई नहीं, और चाहे जो भी कर ले एक दिन फिर नशा करने ही लगेगा। जेसिका को भी ये बात कहीं न कहीं फील हो रही थी, जैसा कि कुछ देर पहले उसे नशा लेने का मन कर रहा था, जो रॉब ने दरवाजे के नीचे से उसे पास किया था। तभी लेनी आ जाती है, जिसे सैमी पकड़ लेता है। जेसिका घबरा जाती है। जब बार-बार कहने पर भी सैमी लेनी को नहीं छोड़ता, तो जेसिका दिमाग लगाती है और उसका हाथ चला देती है, जिस वजह से सैमी लेनी को छोड़ देता है। जैसे ही वो लेनी को छोड़ता है, जेसिका कपड़े से आग बुझा देती है, क्योंकि आग अगर बढ़ जाती है तो जेसिका भी स्टोर रूम में जल सकती है। आग की वजह से सैमी बेहोश हो जाता है। जेसिका भी काफी सहम गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे-धीरे उसका मन नशे की ओर जाने लगा, पर जैसे ही वो नशा लेने जाती है, उसका ध्यान बाइबल पर जाता है, जिसमें हर पेज पे पैसे के नोट चिपके थे। वो पैसे जेसिका के पापा ने उसके लिए रखे थे। साथ ही कुछ लाइन्स भी मार्क किए थे, जिसे पढ़कर जेसिका की हिम्मत बढ़ जाती है और साथ ही साथ उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। अब जेसिका बेहोश सैमी के हाथ से स्क्रू ड्राइवर निकाल कर जमीन के बदले छत को तोड़ने लगती है और उसे तोड़ने में कामयाब हो जाती है। किसी तरह वो वहां से चढ़कर ऊपर छत पर निकलती है। वहां से वो अपने बच्चों के पास जाती है। बच्चों को सही सलामत देखकर उसको चैन की सांस आती है। बच्चे काफी भूखे थे, इसलिए जेसिका धीरे धीरे जाती है और बेहोश सैमी के जेब से गाड़ी की चाबी निकाल कर बच्चों को साथ लेकर गाड़ी के पास जाती है। खाना लेकर वापस घर में आती है, पर दूध गाड़ी में ही छूट जाता है। जेसिका इस बार अकेले जाती है, क्योंकि बारिश बहुत जोरों से हो रही थी और ठंड में बच्चे ज्यादा भीग जाएंगे तो बीमार हो सकते हैं। वो जल्दी से गाड़ी के पास जाती है, तभी खिड़की पे सैमी के होने का उसे आभास होता है। जेसिका को शक हुआ तो वो सामान छोड़ कर ही घर की तरफ भागती है, पर सैमी ने दरवाजा अंदर से बंद कर
कर लिया था। पत्थर से खिड़की का शीशा तोड़कर जेसिका अंदर जाती है तो देखती है कि सैमी अपने जगह से गायब था। वो भागी भागी छत पर जाती है जहाँ उसे उसके बच्चों की गर्दन पर चाकू रखे हंसता सैमी दिखता है। जेसिका रोने लगती है और बच्चों को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि बच्चों का क्या कसूर है, उन्हें जाने दो, पर सैमी नहीं मानता। तभी वहां रॉब आ जाता है जो गन दिखाकर अपने बच्चों को सैमी के कैद से छुड़ाता है और सैमी वहां से फरार हो जाता है। रॉब बिखरे पैसे उठाता है और जेसिका को भी अपने साथ चलने को बोलता है। इस बार जेसिका उसको मना नहीं करती क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगर उसने मना किया तो पिछली बार की तरह इस बार भी रॉब उसे बंद कर देगा। जेसिका के दिमाग की बत्ती फिर जलती है और वो रॉब को गाड़ी से कुछ सामान लाने को बोलती है। रॉब चला जाता है तो जेसिका उसके एप्पल बटर में वही नशे का पैकेट मिला देती है जो उसने दरवाजे के नीचे से पास किया था जेसिका के लिए। एप्पल बटर खाने के बाद रॉब खुद को ही नशा इंजेक्ट करने के लिए अपना सिरिंज निकालता है और इंजेक्ट कर लेता है। उसके बाद वो जेसिका को भी नशा लेने को कहता है पर जेसिका टालते हुए बोलती है कि उसको कुछ काम है, काम के बाद वो नशा ले लेगी। पर रॉब को शक हो जाता है और वो जेसिका पर अटैक करने लगता है पर वो उसे इंजेक्शन इंजेक्ट करने ही वाला था कि लड़खड़ाकर गिर जाता है। रॉब उससे पूछता है कि उसने उसके खाने में क्या मिलाया था तो जेसिका नशे का बताती है और कहती है कि ओवरडोज की वजह से तुम लड़खड़ा रहे हो। तभी रॉब फिर अटैक करने लगता है और जेसिका इस बार उसे खिड़की से धक्का दे देती है जहां से वो नीचे गिर जाता है। गिरकर वो बेहोश हो गया या मर गया ये मूवी में कंफर्म नहीं हुआ। फिर हमें स्टार्टिंग जैसा सीन देखने को मिलता है, यानी सेब लेकर आती है पर उस सेब को फेंकने के बजाय जेसिका सड़े भाग को काट कर अच्छे वाले भाग को रख लेती है और उसी से जैम बनाती है। ये रेसिपी उसके फादर ने नोट में लिखी थी। इस तरह अब जेसिका का बिजनेस चल पड़ा। अब वो और उसके बच्चे उसी फार्म हाउस में अपनी खुशहाल जिंदगी बिताने लगे और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। मोरल ऑफ द मूवी ये है कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए क्योंकि नशा सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को तबाह कर देता है। एक बार जो नशे का आदी हुआ तो चाह कर भी वो उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। आपको किस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर बात करें मूवी की स्टोरी की तो इसे 4 आउट ऑफ 5 स्टार मिलेंगे पर बात करें प्रेजेंटेशन एंड डायरेक्शन की तो वो काफी वीक था, इसलिए डायरेक्शन के लिए 1 आउट ऑफ 5 स्टार। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। गुड बाय।